जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारे पास जो टूल अवेलेबल है वो है जी हमारे पास ट्रैफिक एनालिटिक्स। डोमेन ओवरव्यू हमने कर लिया था कि डोमेन को किस तरह से हम चेक करते हैं किसी डोमेन को, तो ट्रैफिक एनालिटिक्स को हम देखते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे, एनालिटिक्स सैमरिश बस आगे कीवर्ड डाल देना, आपको इसके पास इसकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं एज अ बुक। ठीक है, तो इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है इंग्लिश में भी उर्दू में भी, तो हम भी बना रहे हैं, तो ये आपके पास बता देगा आपको कि ट्रैफिक एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो ये वो कह रहा है कि जी आप बेसिकली वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने सिंपल वर्डिंग में आपको यहाँ बता दिया है कि आप अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं कंपटीटर को, यानी आपने पहले सबसे पहले कंपटीटर ढूंढना है कि आपका कंपटीटर कौन है। ठीक है, किसको आप टारगेट करना। कंपटीटर का कैसे अंदाजा होता है, जैसे कि लाइक मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, मैं फिर वही उसी से ही आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो मैंने यहाँ पे कर भी रहा हूं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ फ्लटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला है फ्लटर और मेरे पास ये मेरा कंपटीटर नहीं है। जिसने बनाया है ना वो कीवर्ड, वो मेरा कंपटीटर नहीं है। इसके नीचे जो वेबसाइट नजर आ रही है मुझे, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट है, ये मेरा कंपटीटर है। ठीक है, इसके बाद जो वेबसाइट है अभी इसमें कोई नहीं कंपटीटर है मेरा और। ठीक है, ये मेरे इस कीवर्ड के ऊपर मेरे कंपटीटर है। ठीक है, फ्लटर ऑसम। ठीक है, ये मेरा कंपटीटर है। ठीक है, अब इन कंपटीटर्स के बारे में मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं इनकी ट्रैफिक जानना चाहता हूं। ये ट्रैफिक कहां से लेके आ रहे हैं, पैसे कितने लगा के लेके आ रहे हैं, फ्री कितनी लेके आ रहे हैं, डिस्कवर ग्रोथ पॉइंट, और इन्होंने किस कीवर्ड के ऊपर इनको ज्यादा ट्रैफिक मिली है। ठीक है, एंड एम्पलीफाई योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि मैं भी फिर उसी हिसाब से अपने पैसों की भी स्ट्रेटेजी बना सकूं। ठीक है ना, कि मैंने किस कीवर्ड के ऊपर पैसे लगा के काम करना है। तो ये मुझे ये वाला टूल जो है ना ये मुझे सहूलत देता है। वो कहता है चेक कंपटीटर्स, तो यहां वो कहता है इंटर डोमेन, सब डोमेन और सब डोमेन। ठीक है, सब फोल्डर। तो मेरे पास जो है वो मेन डोमेन है, लाइक मैं इसी वेबसाइट को चेक करना चाहता हूं जिसका नाम है फ्लटर ऑसम। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया, इसकी मैंने ये डोमेन कॉपी कर ली। ठीक है, अपने इस सॉरी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डोमेन ये डाल दिया। ठीक है, flutterawesome.com। अब उसके बाद मैं कहता हूँ, वो कहता है और भी डालनी है तो ठीक है जी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा जी नहीं मुझे इसको ही चेक करना है। वो कहता है जी क्रिएट लिस्ट, आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज इन अ बल्क, यानी ज्यादा डोमेन भी आप एट अ टाइम चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये हमने इस टूल के जरिए, ये हमें टूल यानी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, इसी टूल के अंदर रहते हुए हम बड़ी आसानी के साथ ये अपना कंप्यूटर को एनालिसिस कर लेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा यार मैंने जब काम करना है वो कैसे करना है और वो उसने कैसे किया हुआ है। अब देखें, अब वो मुझे बता रहा है जी कि जो फ्लटर ऑसम, ये देखें बेसिकली डोमेन ओवरव्यू हो गया एक किस्म का। ठीक है, अब उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन ये जब आप अपना टूल लेते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। ये हमारा शेयर्ड है तो शेयर्ड में पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, देख लेते हैं मिलती है कि नहीं। मार्क एक्सप्लोरर फॉर आई ऑन गेट पीडीएफ मेरे को मुश्किल ही है, नहीं जी उसने कहा जी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन हम यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर दूसरा भी डाल सकते हैं, तीसरा भी डाल सकते हैं, चौथा और पांचवा, 5 मैं कंप्यूटर एट अ टाइम कंपेयर कर सकता हूं। अब उसके बारे में मैं क्या क्या देख सकता हूं, ऑडियंस ओवरव्यू, ट्रैफिक जर्नी, टॉप पेजेस, सब फोल्डर, सब डोमेन, अगर इसकी है तो क्या है। ठीक है, तो मुझे इतनी मटेरियल उसके बारे में यहीं बैठे पता लग जाएगा, उसकी वेबसाइट पे जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें जी आप विजिट्स कितने हो रहे हैं जी इसके, वैसे कहता है जी कम है डिफरेंस, ये देखें जी अगस्त और सितंबर में कम हुए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी मैट्रिक्स इसका क्या है जी, 189 के विजिट्स हैं, यूनिक विजिटर्स इसके 121 पॉइंट वो बढ़े हैं, और परचेज कवरेज वो हमें नहीं पता लगेगी, यानी पेड कितने मिले इनको विजिटर्स, और पेजेस 2.17 ये क्या चीज है जी, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, डिफरेंस भी बता दिया उसने साथ। पेजेस विजिट यानी पर पेज मेरे ख्याल बता रहे हैं, पर पेज के हवाले से पेज और विजिट्स। ठीक है, यानी कितने पेजेस को देखा गया, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, बाउंस रेट कितना है इसका, देखें बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, यानी आया बंदा और फौरन चला गया। ठीक है, मार्केट में शेयर इसका इतना है, मार्केट की ट्रैफिक इसकी इतनी, एक्सप्लोर योर मार्केट। बालर ये हमारे काम की चीज इतनी नहीं है, हमें यहां से आगे जो है वो हमारे काम की चीजें मिलेंगी। वो कहता है जी कि ट्रेंड बाय डिवाइस। ठीक है, और यूनिक विजिटर्स, परचेज कन्वर्जन्स, पेजेस विजिट्स, वही चीज आगे जो वहां बता रहे हैं। मंथ बाय मंथ यहाँ पे आपको ग्राफिकली उसने सैमरिश ने दिखा दी है।
तो फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं हमें। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे जो काम की चीज है वो ये है, टॉप पेजेस कौन से हैं। ये देखिए यहाँ भी अलग अलग है, यहाँ आपको अगर नजर आया हो शुरू में, तो यहाँ हम अलग अलग भी देख सकते हैं जाकर। ये मेन ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें आपको एक ही जगह दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है हमें, पूरी दुनिया में। तो आप ईयर मंथ वाइज और अपनी लोकेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल नीचे आ जाए इसके जी। अब वो कह रहा है जी टॉप जो पेज है इसका सबसे पहला पेज तो यही है, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रैफिक शेयर कर रहा है जी 11.28%, तो यही ट्रैफिक शेयर कर रहा है टोटल। और 26.6 के इसके यूनिक रिव्यूज हैं, पेज व्यूज हैं, और ये विजिटर आए हैं जी 17.6 के, मतलब 1000, ठीक है। और ये एक पेज है आ सिंपल ऑथेंटिकेशन एग्जांपल विद फायरबेस, यानी प्रोजेक्ट बेस है। अब मुझे यहां पता लगा कि मेरी सिर्फ प्रोजेक्ट, मेरी मतलब वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी, मुझे साथ में स्क्रिप्ट भी डालने पड़े, ठीक है। यहां मुझे आइडिया मिला, ये देखिए ना, इसका ये स्क्रिप्ट है, सिंपल ऑथेंटिकेशन एग्जांपल विद फायरबेस फॉर फ्लटर। अब मैं अगर स्क्रिप्ट के साथ जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, साथ में वो समझा भी दूं तो और अच्छा हो जाएगा। यानी स्क्रिप्ट तो मिले ही मिले उसे, लेकिन साथ में उसे काम करने की सहूलत भी मिले और वीडियो भी मिले, ठीक है ना। अब ये मुझे यहां से आइडियाज मिल रहे हैं कि उसके कौन से टॉप पेजेस हैं जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। ये देखिए यहाँ लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे कौन से है जी, ये यहाँ पे आ गया लॉगिन स्क्रीन पेज है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है जी, पोक डेक्स ये ऐप है, ठीक है। ये वाली कौन सी है जी, सिंपल ऑथेंटिकेशन वाली आ गई, ये मुझे मिल गई, ये मैं इस रिपोर्ट को कॉपी व्यू देख सकता हूँ, ठीक है। और वो कहता है जी टॉप सब फोल्डर, वो मैं नहीं दिखा उसने, टैग स्लैश ब्लॉक, यानी आगे ब्लॉक का एक फोल्डर बनाया उसने, उसके ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ब्लॉक एक असल में क्या है, ब्लॉक एक प्लगइन है फ्लटर का, ठीक है, उसके ऊपर भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ना, जब उसे मुझे उस चीज का पता नहीं होगा, मैं उसको सही से एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी। मोबाइल के ऊपर इसको व्यू कम मिल रहे हैं, तो मुझे मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना होगा माहौल, ताकि मुझे उधर से भी व्यूज मिले। इसको कम मिल रहे हैं, मुझे अपने कंप्यूटर के वीक पॉइंट्स भी पता लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता लग रहे हैं। तो जब तक मैं उनको नहीं देखूंगा, मैं आगे समझ के अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, ये शेयर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये मेरे पास ये एक बेहतरीन तरीका हो गया, मेरे पास ट्रैफिक टाइप वाइज आ गई फिलहाल, जो हमारे काम की चीज के पता लगी। तो ये वो टूल है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर का एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे उसने आपको मजीद ग्राफिकली और इजी कर दिया। टॉप सोर्सेज कौन से हैं, गूगल से इतना ले रहा है डेटा, ठीक है, डायरेक्ट इतने आ रहे लोग, बिंग से इतने आ रहे लोग। ये देखें, ये देखें आपको किस पे टारगेट करने की जरूरत है। फ्लटर ऑसम के बारे में उसने देखे मुझे कैसा गाइड किया है। टॉप डेस्टिनेशन कौन सी है, ठीक है, गूगल पे कितना लोग देख रहे हैं, कोड कैनियन से कितने लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, और यहाँ से कोड कैनियन पे कितने जा रहे हैं, गूगल पे कितने जा रहे हैं, गिटहब पे कितने जा रहे हैं, ये भी उसने बता दिया। यानी आउटसोर्स कितने हो रहे हैं और इन सोर्स कहाँ से हो रहे हैं। गिटहब से भी लोग आ रहे हैं, देखो यहाँ से गिटहब से भी अच्छे खासे लोग आए। तो मैंने अपना गिटहब का पोर्टफोलियो भी दे दिया, मैं अपने गिटहब के ऊपर भी अपने उस वेबसाइट का लिंक दूंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपने इसको जज करना। ये मुझे उसने ग्राफिकली जो है ना वो जरा आसान हो जाता है। अब वो कहता है जी कंट्री वाइज आपको मैं बता देता हूँ, कंट्री वाइज इस पे ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ठीक है। कंट्री वाइज कहाँ से आ रही है जी, इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया से 43.3 के आ रही है, 100% जहां से ले रहा है, और मोबाइल से 0 आ रही, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट से भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये भी मेरे पास फुल रिपोर्ट होगी इजिप्ट से, और ये मुझे यानी मुझे आइडिया हो गया कि मुझे भी रैंक कहाँ करनी है, इंडिया में रैंक करनी है, ना कि इधर उधर रैंक करनी है। तो मेरी प्लेलिस्ट भी वहीं चल रही है और वेबसाइट भी मेरी वहीं चलेगी, ठीक है। तो ट्रैफिक एनालिटिक्स भी मेरा हो गया। तो ये मेरे पास जो टूल है कितना अच्छा और मजे का टूल हो गया, ठीक हो गया जी। बेस्ट ऑफ लक। अब इसके बाद हम ये ऑर्गेनिक रिसर्च वाले को देखेंगे।